नमस्कार और स्वागतम। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो दिल से भी जुड़ा है और भविष्य से भी। प्रेम विवाह। हमारे एक श्रोता ने जानना चाहा था कि इस पर हमारे प्राचीन शास्त्र और ज्योतिष क्या कहते हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे। वैदिक ऋषियों के ज्ञान से समझेंगे कि प्रेम विवाह के सितारे क्या कहते हैं, क्या योग होते हैं और अगर अगर बाधाएं हों तो समाधान क्या है। और इस गहरी चर्चा में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ एक परम श्रद्धेय आचार्य जी हैं। शास्त्रों और ग्रहों की चाल पर इनकी बहुत गहरी समझ है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया इस विषय पर हमें ज्ञान दें। शुभम भवतु। सभी श्रोताओं का कल्याण हो। बेटा, ये जो विषय है ना, प्रेम विवाह का, ये जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये केवल दो लोगों का मिलना नहीं है, ये तो आत्माओं के मिलन की संभावना है। हमारे वेद और प्राचीन शास्त्र वो प्रेम की भावना को अत्यंत पवित्र मानते हैं। पवित्र किस रूप में आचार्य जी? देखिए, वेद कहते हैं जब आत्मा का आत्मा से सच्चा संवाद हो, मन का मन से जुड़ाव हो, वही प्रेम है। ये कोई क्षणिक आकर्षण नहीं, ये एक गहरा, एक पवित्र भाव है। और जब ये भाव विवाह के पवित्र बंधन में बंधता है ना, तो जीवन को एक सार्थकता मिलती है, पूर्णता मिलती है। यही हमारे ऋषियों का निर्देश है। सनातन परंपरा का सार भी यही है। आचार्य जी, आपने प्रेम की बहुत ही सुंदर और आप कह सकते हैं आध्यात्मिक व्याख्या की है। अब मन में ये सवाल उठता है, श्रोताओं की भी यही जिज्ञासा होगी कि ज्योतिष शास्त्र, जिसे हम वेदों का नेत्र भी कहते हैं, वो जन्म कुंडली देखकर प्रेम विवाह के बारे में क्या बताता है? क्या कोई खास ग्रह योग है, जैसे सितारों में कुछ लिखा हो? हाँ, अवश्य अवश्य। ज्योतिष शास्त्र देखिए, ये सृष्टि के नियमों पर आधारित है, ग्रहों की चाल पर। तो व्यक्ति की जन्मपत्रिका में उसके जीवन के अलग अलग पहलू दिखते हैं, और ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य ज्ञान से, अपने शोध से कुछ ऐसे ग्रह संयोग बताए हैं जो प्रेम विवाह की संभावना को प्रबल करते हैं। अच्छा, कौन से योग हैं वो? देखिए, जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, 12 घर। हर भाव जीवन के किसी खास हिस्से को दिखाता है। प्रेम विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पंचम भाव और सप्तम भाव। पंचम और सप्तम? हाँ, पंचम भाव है हमारे मन का, हमारी भावनाओं का, प्रेम संबंधों का, और पूर्व जन्म के पुण्य भी यहीं से देखे जाते हैं। और सप्तम भाव वो है विवाह का, जीवन साथी का, साझेदारी का। अच्छा, तो पंचम यानी प्रेम और सप्तम यानी विवाह। इनका आपस में संबंध कैसे योग बनाता है फिर? बहुत सरल है। देखिए, जब पंचम भाव का स्वामी ग्रह, जिसे हम पंचमेश कहते हैं, वो अगर सप्तम भाव में बैठ जाए जी। या फिर सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश वो पंचम भाव में आ जाए, तो ये क्या हुआ? प्रेम और विवाह के घरों का सीधा संबंध बन गया। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा अगर पंचमेश और सप्तमेश दोनों एक साथ किसी शुभ भाव में बैठ जाएं, मतलब युति कर लें, या एक दूसरे को देखें, दृष्टि संबंध बना लें, तो ये एक बहुत, आप कह सकते हैं, प्रबल संकेत है कि व्यक्ति का प्रेम विवाह में बदल सकता है। अच्छा। ये दिखाता है कि मन का झुकाव और जीवन की साझेदारी दोनों एक ही दिशा में हैं। कभी कभी तो ये पूर्व जन्मों के गहरे रिश्ते को भी दिखाता है जो इस जन्म में पूरा होता है। ये तो बहुत स्पष्ट हुआ, जैसे प्रेम और विवाह के घर वो हाथ मिला रहे हों। क्या कोई और भी ऐसे महत्वपूर्ण योग हैं आचार्य जी? हाँ, एक और महत्वपूर्ण संबंध है पंचम भाव और एकादश भाव के बीच का। एकादश भाव यानी 11वां घर। जी, 11वां घर। ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर है, लाभ का, बड़े भाई बहन और हमारे सामाजिक दायरे का भी। इच्छा पूर्ति। तो इसका प्रेम विवाह से कैसे जुड़ाव हुआ? गहरा संबंध है। जब पंचम भाव का स्वामी पंचमेश और एकादश भाव का स्वामी एकादशेश, जब ये आपस में संबंध बनाते हैं, चाहे एक दूसरे के घर में बैठें या साथ बैठें या एक दूसरे को देखें जी, तो ये योग दिखाता है कि व्यक्ति की जो प्रेम संबंधी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। अच्छा। इसका मतलब ये भी है कि प्रेम संबंध को समाज की स्वीकृति मिल सकती है और ये रिश्ता जीवन में लाभ और खुशी लाएगा। ये इच्छाओं के पूरे होने का एक साफ संकेत है। वाह! तो ये योग सिर्फ प्रेम विवाह ही नहीं, बल्कि मतलब कि उस विवाह से मिलने वाली खुशी और स्वीकृति की तरफ भी इशारा करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और कोई विशेष ग्रह योग जिस पर ध्यान देना चाहिए? एक और योग है
जो आजकल काफी देखने को मिलता है वो है शुक्र और राहु का संबंध। शुक्र और राहु? हाँ, शुक्र ग्रह नैसर्गिक रूप से प्रेम, सौंदर्य, कला, आकर्षण, भौतिक सुख, इन सब के कारक हैं। वेदों में इन्हें दैत्य गुरु भी कहा गया है। जीवन के भोग और आनंद से जुड़े हैं ये। और राहु? राहु को तो अक्सर थोड़ा सा नकारात्मक मानते हैं लोग। देखिए, राहु छाया ग्रह है, उसका कोई भौतिक शरीर नहीं है, पर प्रभाव बहुत गहरा है। ज्योतिष में राहु को माना जाता है परंपराओं को तोड़ने वाला, लीक से हटकर चलने वाला, अप्रत्याशित घटनाएं देने वाला, कभी कभी विदेशी या अलग संस्कृति के प्रति आकर्षण भी पैदा करता है। तो जब जन्मकुंडली में शुक्र और राहु एक साथ बैठ जाएं, युति कर लें जी, या एक दूसरे पे दृष्टि डालें जी, खासकर अगर ये संबंध पंचम, सप्तम या लग्न भाव से बन रहा हो जी, तो ये जातक के अंदर एक तीव्र इच्छा जगाता है जी, कि वो सामाजिक बंधनों की, परिवार की परंपराओं की परवाह ना करे और अपने प्रेम को विवाह तक पहुंचाए। अच्छा, मतलब ये हिम्मत देता है। हाँ, बिल्कुल। ये योग अक्सर व्यक्ति को स्थापित नियमों को चुनौती देने का साहस देता है। इसके फलस्वरूप कई बार अंतरजातीय या अंतर धार्मिक विवाह भी होते हैं। ये दिखाता है कि प्रेम की राह में व्यक्ति समाज की बनी बनाई मान्यताओं से अलग हटने को तैयार है। शुक्र यानी प्रेम और राहु यानी परंपराओं से हटकर चलना। ये योग तो सच में आज के समय के प्रेम विवाहों की एक तस्वीर सी दिखाता है। आचार्य जी, आपने ये ज्योतिषीय योग इतने स्पष्ट रूप से समझाए, बहुत ही अद्भुत। अब एक सवाल जो शायद कई श्रोताओं के मन में आ रहा होगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में ये योग है, प्रेम विवाह के सितारे इशारा कर रहे हैं, लेकिन परिवार वाले राजी नहीं हो रहे, समाज की बाधाएं आ रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या हमारे शास्त्र कोई रास्ता दिखाते हैं, कोई उपाय बताते हैं? हाँ, ये बहुत व्यावहारिक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ योग ही नहीं बताए, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ग्रहों के शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। अच्छा, अगर प्रेम विवाह का योग है पर बाधा आ रही है, तो हो सकता है कुछ ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव हो या वो ग्रह कमजोर हो। अच्छा, तो शास्त्र हमें इन ग्रहों को अनुकूल बनाने के और दैवी कृपा पाने के रास्ते भी दिखाते हैं, उपाय बताते हैं जी। क्या उपाय हैं आचार्य जी? सबसे पहले तो प्रेम और रिश्तों के जो नैसर्गिक कारक हैं शुक्रदेव, उनको प्रसन्न करना चाहिए। अगर कुंडली में शुक्र पीड़ित हैं, कमजोर हैं, तो प्रेम संबंधों में मधुरता कम होती है, बाधाएं आती हैं जी। इसके लिए शास्त्रोक्त विधान है, हर शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, स्फटिक की माला से शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इसका कम से कम 108 बार जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। हाँ, और सफेद वस्तुएं जैसे दूध, दही, चावल, चीनी या सफेद फूल, इनका दान भी बहुत उत्तम रहता है। इससे शुक्रदेव की कृपा मिलती है, व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, रिश्तों में मिठास आती है, जो परिवार की सहमति का रास्ता खोल सकती है। शुक्र के लिए सफेद वस्त्र और सफेद चीजों का दान, ये तो सरल उपाय है। और किस ग्रह की कृपा चाहिए होती है? परिवार के बड़े बुजुर्गों की सहमति और आशीर्वाद के लिए देव गुरु बृहस्पति की कृपा बहुत जरूरी है। बृहस्पति गुरु ग्रह? जी। बृहस्पति ज्ञान के, विवेक के, धर्म के और परिवार के बड़ों के कारक हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में ना हो तो परिवार की सहमति मिलने में मुश्किल होती है। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ है। माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। साथ ही पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, पीले फल, बेसन के लड्डू या हल्दी, इनका दान करें। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः। इसका जाप करने से उनकी कृपा मिलती है, बुद्धि सात्विक होती है और परिवार के सदस्य, खासकर माता पिता, उनका मन नरम होता है, वो सही दृष्टिकोण से स्थिति को समझ पाते हैं। यानी बृहस्पति बड़ों के आशीर्वाद और सही समझ के लिए महत्वपूर्ण है। और क्या कोई विशेष देवी देवता हैं जिनकी पूजा मदद कर सकती है? निस्संदेह। देखिए, सभी तरह के पारिवारिक सुख, सफल वैवाहिक जीवन और बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शिव पार्वती, हाँ, उनका अपना विवाह भी, जैसा पुराणों में आता है, बहुत तपस्या और बाधाओं के बाद देवताओं और परिवार की सहमति से हुआ था। वो प्रेमियों की पीड़ा और उनका समर्पण समझते हैं। तो उनकी पूजा कैसे करें? इसके लिए हर सोमवार को सुबह स्नान आदि करके शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल और कच्चा दूध मिलाएं और शिवलिंग पर भक्ति से अर्पण करें।
बेलपत्र चढ़ाएं, सफेद फूल चढ़ाएं और मनी मन प्रार्थना करें, हे गौरी शंकर, हे शिव पार्वती। जैसे सब बाधाओं को पार करके आपका दिव्य विवाह हुआ, वैसे ही मेरे प्रेम संबंध को भी सबकी स्वीकृति और आशीर्वाद मिले। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, और माता पार्वती करुणा की मूर्ति हैं। उनकी मिलीजुली कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। शिव पार्वती का आदर्श तो वाकई प्रेरणा देता है। आचार्य जी, अगर विरोध बहुत ज्यादा हो या कोई बाहरी दुश्मन जैसी बाधा हो, तब क्या करें? यदि बाधाएं बहुत ज्यादा हों, विरोध तीव्र हो या लगे कि कोई जानी अनजानी शक्ति रास्ता रोक रही है, तो हमें न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव की शरण लेनी चाहिए। शनिदेव की? हाँ, शनिदेव अनुशासन और कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उनकी कृपा से बड़ी बाधा भी शांत हो जाती है। इसके लिए शनिवार के दिन शाम को सूरज ढलने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। साथ ही काली उड़द की दाल, काले तिल या काले कपड़े का दान किसी गरीब या जरूरतमंद को करें। शनिदेव का मंत्र है ओम शम शनेश्चराय नमः। इसका जाप भी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। इससे शनि ग्रह से जुड़ी जो भी रुकावटें हैं, चाहे वो इस जन्म के कर्मों से हों या पिछले जन्म के, वो धीरे धीरे शांत होती हैं और न्याय का रास्ता खुलता है। ये उपाय तो निश्चित रूप से एक दिशा दिखाते हैं, एक आशा जगाते हैं। क्या इन उपायों के साथ कुछ और भी ध्यान में रखना जरूरी है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सभी ज्योतिषीय और दैवीय उपाय ये तभी पूरी तरह फल देते हैं जब व्यक्ति का अपना आचरण भी शुद्ध हो, सात्विक हो। अच्छा, मतलब सिर्फ उपाय काफी नहीं? नहीं, ग्रहों को अनुकूल बनाने के साथ साथ अपने व्यवहार को भी अनुकूल बनाना पड़ता है। परिवार के सदस्यों के प्रति, खासकर माता-पिता और बड़ों के प्रति मन में सम्मान रखें। अपनी बात धैर्य से, विनम्रता से, प्रेम से रखें। बातचीत का रास्ता कभी बंद ना करें। कड़वे बोल और अहंकार से बचें। श्रद्धा, विश्वास और पवित्र भावना से किए गए उपाय और साथ में आपका अच्छा व्यवहार, जब ये दोनों मिलते हैं ना, तब ग्रहों की कृपा और ईश्वर का आशीर्वाद मिलकर जरूर सकारात्मक परिणाम लाते हैं। यही धर्म का मार्ग है, यही शास्त्रों का निर्देश है। आचार्य जी, आपने न केवल ज्योतिष के योगों के रहस्य खोले, बल्कि बाधाओं को दूर करने के लिए इतने स्पष्ट, शास्त्र सम्मत और व्यवहारिक उपाय भी बताए। ये ज्ञान यकीनन उन सभी सुनने वालों के लिए बहुत उपयोगी होगा जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं या इस विषय को समझना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार आचार्य जी। मेरा अंतिम संदेश यही है बेटा, कि प्रेम और विवाह का आधार सिर्फ ग्रहों की स्थिति नहीं है। ग्रह रास्ता दिखा सकते हैं, वो संभावनाएं और चुनौतियां बता सकते हैं, पर जीवन की नाव को खेना वो तो मनुष्य के अपने हाथ में भी होता है। संयम, धैर्य, एक दूसरे पर विश्वास, सम्मान, समर्पण, ये मानवीय गुण हैं। ये किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत करते हैं। इन्हें खुद विकसित करना पड़ता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, मार्गदर्शन का स्रोत है। उपाय ग्रहों की प्रतिकूलता को शांत करने और ईश्वर की कृपा पाने का साधन है। पर असली शक्ति वो आपके प्रेम की पवित्रता में है, आपकी निष्ठा में है, आपके सात्विक आचरण में है और आपके प्रेम भरे संवाद में है। अगर जन्मपत्रिका में योग है और आप पूरी श्रद्धा से शास्त्रोक्त उपाय करते हुए धैर्य और सम्मान से अपने परिवार से बात करते रहते हैं, तो विश्वास रखें, ईश्वर की कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से रास्ता जरूर खुलेगा। यही वेदों और शास्त्रों का सनातन ज्ञान है। सभी श्रोताओं के लिए मेरी यही मंगल कामना है कि उनके हृदय में प्रेम की दिव्यता, प्रेम की पवित्रता हमेशा बनी रहे। वो अपने सभी रिश्तों में, चाहे प्रेम के हों या परिवार के, सम्मान और समर्पण का भाव रखें। ग्रहों की कृपा जरूर पाएं, पर साथ ही अपने कर्मों को भी शुद्ध और धर्म के अनुसार रखें, क्योंकि अंत में तो कर्म ही प्रधान है, जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। ओम शांति।